So, children, this is a doubt clearing session in which first sum was given by Abhinav from exercise 10.1 from profit and loss, and it says a fruit vendor bought 42 kg mangoes at the rate of rupees 32 per kg. That means एक फल बेचने वाला उसने कितने मैंगोज खरीदे? टोटल 42 kg मैंगोज खरीदे। रेट क्या था? 1 kg का 32 रुपीज़। तो 42 kg का कितना होना चाहिए? एक का अगर 32 रुपीज़ है तो 42 kg का 42 इंटू 32 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मैंगोज़ का। अब उसको तो बेचना है, तो वो बेचे, पर वो एक साथ 42 kg मैंगो नहीं बेच पाए। वो पहले 30 kg भेजा, तो ही सोल्ड 30 kg फर्स्ट, एंड ये 30 kg का इसने रेट लगाया क्या? एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर kg। मतलब 1 kg का 40 रुपीज़ करके 30 kg उसने बेचा है। तो 30 kg का कॉस्ट होगा 30 इंटू रुपीज़ 40। ठीक है, अब जो रह गया, जितना रह गया, मतलब 42 में से उसने 30 kg बेच दिया, तो कितना रह गया? 42 माइनस 30, 12 kg रह गया, है ना? तो अभी बोला जा रहा है एंड द रेस्ट मतलब जो रह गया, मतलब 42 में से अगर आप 30 को माइनस कर दो तो कितना रह जाता है? 12। तो जो 12 kg उसका पास रह गया है, उसका रेट उसने क्या रखा? 30 रुपीज़ पर kg। 1 kg का 30 रुपीज़, तो 12 kg का 12 इंटू 30 रुपीज़। ठीक है, तो दिस इज़ अ सेकेंड सेलिंग प्राइस दैट वी विल गेट। अब 30 kg और 12 kg दोनों को जोड़ो, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ो, जो आपने पहले निकाला 40 रुपीज़ पर kg का रेट करके और 30 रुपीज़ पर kg का रेट करके, दोनों को आप जोड़ना पड़ेगा। फिर आप देखोगे, फिर आप कंपेयर करोगे। आपने ये जो कैलकुलेट किया था 42 kg मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस आपने कैलकुलेट किया था, और जो सेलिंग प्राइस आपको मिला है, एक बार 30 kg को कैलकुलेट करके और फिर 12 kg को कैलकुलेट करके, अलग अलग रेटों में से, रेट्स के साथ, तो फिर आप उन दोनों को जोड़िए। जो सेलिंग प्राइस आपको दो अलग अलग मिले हैं उनको जोड़िए, फिर आप कंपेयर कीजिए। अब देखिए कौन सा वाला ज़्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो फिर ये लॉस हो जाएगा क्योंकि उसने कम दाम में बेचा है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो नेचुरली इट विल बी इज गेन। एंड कितना गेन होता है वो आप SP से अगर आप CP माइनस करोगे तो फिर आपको पास आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सम। ये रहा सम 10.1 क्वेश्चन नंबर 6। हम पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो इज ₹32। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 kg मैंगोज विल बी ₹32 इंटू 42। तो वो कितना होता है? आप मल्टीप्लाई करके देखो, इट विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगोज इन विल बी टोटल 42 kg मैंगोज विल बी, ये करके आपका ₹1344 हो रहा है। तो ये आपका CP है, ये याद रखना पड़ेगा। अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। हम फ्रूट सेलर जो है, द फ्रूट सेलर सोल्ड द मैंगोज इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में बेचा है। एक बार उसने 30 kg बेचा है और फिर उसने जो रह गया वो बेचा है। रह कितना गया है? 42 kg में से 30 अगर आप बेच देते हो तो कितना रह जाता है? 12 kg। तो पहले उसने 30 kg बेचा, फिर उसने 12 kg बेचा। इसका मतलब टोटल के टोटल उसने 42 kg बेच दिया, जब वो 2 पार्ट में 30 और 12 kg के पार्ट में उसने 2 अलग अलग भागों में उसने बेचा। ओके, once 30 kg and the next time he sold 12 kg of the rest of the mangoes. अब इसका अलग रेट रखा 30 kg वाला का, 12 kg का अलग रेट रखा। देखते अब 30 kg का रेट कितना था। 30 kg वाले में उसने सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो उसने रखा 40 रुपीज़। तो 30 kg का होगा 30 इंटू 40, यानी कि ₹1200 रहेगा। ठीक है, अब सेकेंड वाला सेलिंग प्राइस देखते हैं किसका? 12 kg का। 30 kg का हो गया 1200, 12 kg का कितना होता है? उसका रेट रखा कि 1 kg मैंगो विल बी सोल्ड एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 kg का अगर 30 में बेचता है तो जो रह गया यानी कि 12 kg का वो बेचेगा 30 इंटू 12, यानी कि ₹360 पे। ठीक है, अब टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? जो वो 30 kg का और 12 kg का दोनों का जोड़ना पड़ेगा, isn't it? तो टोटल SP ऑफ 30 kg प्लस 12 kg मैंगोज, यानी कि टोटल मिलके 42 kg मैंगोज इज इक्वल टू 1200, जो कि 30 kg का था,
एंड 360 रुपीज़ जो कि 12 kg का था। दोनों को आप जोड़ोगे तो यू विल गेट 1560 रुपीज़। अब आप कंपेयर कीजिए, 1560 ज़्यादा है कि ये कॉस्ट प्राइस जो है 1344 ज़्यादा है। ये देखो मैंने दोनों ही लिख दिया आपके लिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगोज वॉज 1344 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस वॉज 1560 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने से गेन है, इज़न्ट इट? अब कितना गेन है वो हम जानेंगे माइनस करके सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस 1560 है, उससे आप माइनस करो 1344 का। व्हेन यू डू द माइनस यू विल गेट ये आपका 216 आ रहा है माइनस करने के बाद। ओके, सो नाउ यू विल राइट योर आंसर कि हिज गेन was rupees 216. Now I hope Abhinav you're clear with this concept of how to solve the sum, isn't it?